काम को मैं सबसे पहले तो बामसेव DS4 और बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक और 21वीं सदी के महानायक, जिन्होंने इस बहुजन समाज को एक राजनीतिक प्लेटफॉर्म दिया, राजनीति करने का तरीका सिखाया, उन महान पुरुष की आज 14वीं पुण्यतिथि है कि सुबह इस पर हम लोग सबको सत नमन करते हैं। बहुजन समाज के तमाम दिल्ली प्रदेश के आए हुए कोने कोने से सभी बहुजन समाज के कार्यकर्ता, बहुजन समाज पार्टी कार्यकर्ता माननीय कांशीराम साहब को नमन करने के लिए यहाँ बहुजन प्रेरणा केंद्र दिल्ली, जो बहन कुमारी मायावती जी बनाने का काम किया है, यहाँ पर आए हुए हैं। मुझे लगता है कि मान्यवर को अगर सच्ची श्रद्धांजलि या आदरांजलि देनी है तो उनके पूरे आंदोलन को समझना चाहिए कि किस प्रकार उन्होंने जातियों में बटे हुए समाज को, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड क्लासेस, माइनॉरिटीज, इन सब को इकट्ठा करके पहली बार भारतीय राजनीति में जो एक नया फिलॉसफी दी, जो नया दर्शन दिया, वो था बहुजन दर्शन। इसके पहले किसी ने भी जो है बहुजन दर्शन नहीं दिया था, और उस बहुजन दर्शन को इकट्ठा करके उन्होंने एक बनाया भाई कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, और वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। और उन्होंने करके दिखाया कि हमारे वोट से आपका राज नहीं चलेगा, और उत्तर प्रदेश में राज ले लिया। तो वास्तविकता में जो आखिरी पड़ाव आया वो ये था कि पॉलिटिकल की जो है मास्टर चाबी है, आप उसको पॉलिटिकल सत्ता जो है, राजनीतिक सत्ता है, वो मास्टर चाबी है, उसी को लेके सामाजिक परिवर्तन किया जा सकता है। ऐसा दर्शन किसी ने नहीं दिया था इसके पहले बहुजन आंदोलन के अंदर। और मुझे लगता है कि अगर इस बात को हम समझेंगे तो ये जो धरना प्रदर्शन लोग करते रहते हैं जा करके, ये जो जिंदाबाद मुर्दाबाद करते रहते हैं, ये जो लोग क्षति फैलाने का काम करते हैं और संविधान के आधार पर अपना वन मैन वन वोट वन वैल्यू, इसको नहीं समझते हैं। एक व्यक्ति का, राजा हो या रंक हो, उसका एक वोट है और हमारे वोट ज्यादा हैं। अगर इन वोट को इकट्ठा कर लिया जाए तो सत्ता बन सकती है। ये सिंपल सी बात मान्यवर समझा रहे थे और लोग नहीं समझना चाहते हैं, तो वो उनको कैसे फोटो लगा के आदरांजलि दे सकते हैं? अगर जब तक वो संगठन बना करके विचारधारा के आधार पर सत्ता ले करके लड़ाई नहीं लड़ेंगे, तब तक मुझे नहीं लगता है कि सामाजिक परिवर्तन हो सकता। देखिए, आज हम इस सदी के महानायक बामसेव DS4 और BBF और बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मानवर श्री कांशीराम साहब की 14वीं पुण्यतिथि के अवसर पर यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, और हम अपने बहुजन समाज के लोगों से और अपने कार्यकर्ताओं से, सभी से बड़े आदर्श और सम्मान के साथ, जय भीम के साथ ये निवेदन करना चाहते हैं कि मानवर कांशीराम साहब ने एक सपना देखा था कि भारत सम्राट अशोक के सपनों का भारत बने, और आदरणीय बहन जी उस सम्राट अशोक के सपनों के भारत के बनाने के लिए हम लोगों का नेतृत्व प्रदान कर रही हैं। हम सब कार्यकर्ताओं से, और हम लोग भी यहाँ से संकल्प लेकर जाने का काम करेंगे कि आने वाले, चाहे वो पार्षद के चुनाव हो या आने वाले देश के तमाम विधानसभाओं के चुनाव हो, बाई इलेक्शन हो, उन सब में जो मानवर कांशीराम साहब ने बाबा साहब के बराबर के वोट के अधिकार का एक महत्व समझाने का काम किया था, और उत्तर प्रदेश सहित देश के तमाम प्रदेशों में मानवर कांशीराम साहब ने बहुजन समाज के लोगों को ना बिकने वाला समाज तैयार करने की अपील की थी। और उन्होंने कहा था कि जैसे लोग होते हैं वैसे उन्हें नेता मिलते हैं, जैसे नेता होते हैं वैसे उन्हें लोग भी मिल जाते हैं। तो मानवर कांशीराम साहब ने कहा था अगर ना बिकने वाला समाज तैयार हो जाएगा तो बिकने वाले नेता अगर समाज में आएंगे तो ना बिकने वाला समाज उनको खदेड़ने का काम करेगा। इसलिए हम सब लोग ये बात का संकल्प आज लेने का काम कर रहे हैं कि हम लोग ना बिकने वाला समाज तैयार करके बहुजन समाज पार्टी को इस देश की शिखर पार्टी बनाने का, शीर्ष पे पहुंचाने का काम करने का संकल्प लेने का काम करेंगे। 21वीं सदी के महानायक मानवर कांशीराम साहब की 14वीं पुण्यतिथि पर हम लोग इधर उपस्थित हुए हैं, और आज हम लोगों ने संकल्प लिया है कि जो उनका इधर बाबा साहब के बाद जो उन्होंने बाबा साहब के सपनों को और अपने महापुरुषों को 108 साल के संघर्ष को जो उन्होंने इस देश के लोगों को बताने का काम किया, और उसके आधार पर यहाँ पर एक राजनीतिक पार्टी बनाई, और राजनीतिक पार्टी बनाकर उन्होंने देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में अपने जीते जी 3 बार सरकार बनाकर ये साबित किया कि कोई भी काम आसान है और उसको लिए हम लोग कर सकते हैं। तो आज हम लोग, क्योंकि जब तक हम लोग सत्ता में नहीं पहुंचेंगे, और बाबा साहब ने कहते राजनीति वो मास्टर चाबी जिससे सभी प्रकार के ताले खोले जा सकते हैं, और जब तक ये बहुजन समाज के लोग राजनीति के अंदर अपनी सत्ता प्राप्त नहीं करेंगे तब तक हमारी बात बनने वाली नहीं है। तो मेरी लोगों से अपील है कि भाई अपने महापुरुषों की हमें बात को मानना चाहिए, उनके पद चिन्हों पर हमें चलना चाहिए, और जल्दी हमें केंद्र में और हर राज्य के अंदर अपनी सरकार बनाकर
अपने समाज को मतलब उसका लाभ देना चाहिए। साथियों, जय भीम नवोदय। मैं आज आपको लेके आया हूँ बहुजन प्रेरणा केंद्र, जहाँ मान्यवर काशीराम साहब की आज 13वीं पुण्यतिथि मनाई जा रही है। देखा जाए देश और दुनिया के लोग आज जो है मान्यवर काशीराम साहब को अपने श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए यहाँ दिल्ली के रकाबगंज गुरुद्वारा रोड पे इकट्ठा हो चुके हैं। और तकरीबन जो है दिल्ली ही नहीं, दिल्ली से बाहर की अगर बात की जाए तो प्रदेश, चाहे उत्तर प्रदेश की बात हो या इसके बाद हरियाणा की बात करूँ, तकरीबन सभी जगह पूरे देश के कोने कोने से लोग यहाँ पे आए हुए हैं और वो जो है यहाँ मान्यवर काशीराम साहब को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं अपने अपने तरीके से। और यहाँ आज जो है बहुजन समाज पार्टी के सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता, चाहे वो दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हो या प्रदेश प्रभारी हो, वो सभी यहाँ पे मौजूद हैं और अपने अपने तरीके से मान्यवर काशीराम साहब को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। ये पूरी टीम आप देख रहे हैं कि पूरी दिल्ली की टीम है। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये जो जगह है जहाँ मैं आपको लेके जा रहा हूँ, ये बहुजन समाज पार्टी का केंद्र, प्रेरणा केंद्र है मान्यवर काशीराम साहब का। जहाँ बहुजन प्रेरणा केंद्र है वो मेन जगह है। और यहाँ कि प्रेरणा केंद्र के अंदर आप देख सकते हैं कि बड़ी भव्य तरीके से बहन कुमारी मायावती जी, बाबा साहब और मान्यवर काशीराम साहब की स्टैचू यहाँ पे बहुत भव्य तरीके से लगाई गई है। इसकी भव्यता की अगर बात करें तो पूरा एक बहुत ही सुंदर तरीके से इसको बनाया गया। और बहुजन प्रेरणा केंद्र की अगर बात की जाए तो इसका पूरी डिटेल यहाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ अपने चैनल के माध्यम से। ये पूरी डिटेल यहाँ पे जो है 12 गुरुद्वारा रकाबगंज रोड पे ये बना हुआ है। और इसका ये पूरा परिचय इसमें जो है मान्यवर काशीराम साहब का दिया हुआ है। जिस तरीके से मैं आपको बता दूं, जैसा कि यह विवादित है कि वामसिफ DS4 व बहुजन समाज पार्टी के जन्मदाता एवं संस्थापक मान्यवर काशीराम जी हमेशा से ही अंधविश्वास, पाखंडवाद व रूढ़िवादी परंपराओं के प्रबल विरोधी रहे। और इसी सोच के तहत चलकर उन्होंने अपनी वसीयत बिल के जरिए यह व्यक्त की कि उनके उत्तर प्रदेश व देश में राजधानी दिल्ली में बहुजन समाज पार्टी व बहुजन समाज प्रेरणा केंद्र की स्थापना करके लगानी चाहिए। और देहांत के बाद इसी परंपरा को कहीं ना कहीं बहन कुमारी मायावती जी ने उसको जो है साकार किया और बनाया। बहुजन प्रेरणा केंद्र के अंदर ये हमारे बहुजन महापुरुषों की अगर मैं बात करूं तो यहाँ जो है आप देख सकते हैं छत्रपति साहू जी महाराज हैं सबसे पहले, उसके बाद में ज्योतिबा फूले हैं, इसके अलावा फिर बहन कुमारी मायावती जी हैं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी भी हैं, मान्यवर काशीराम हैं, इसके अलावा फिर रामास्वामी नायकर हैं और संत घाट से बाबा वगैरह, इनका भी यहाँ पे ये स्टैच्यू पूरी तरीके से लगाया हुआ है। और देख सकते हैं कि इसकी भव्यता अगर देखा जाए तो यहाँ ये प्रेरणा स्थल है उसकी पूरी जो है एक यहाँ पे ये बनाई गई है, पूरा ये दिखाया गया है। आप देख सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से ये पूरी डिटेल से आप देश रहे हैं इसको हमारे चैनल के माध्यम से। मैं आपको दिखा दूं कि ये जो जगह है ये बहुत ही प्रेरणादायी जगह है। और यहाँ देश और दुनिया के लोग जो बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता या मान्यवर काशीराम की विचारधारा में जो आस्था रखते हैं, उनको जो मानते हैं, उनके जो फॉलोवर हैं, जो उनके अनुयायी हैं मान्यवर काशीराम साहब के, वो यहाँ हर वर्ष की भांति प्रतिवर्ष यहाँ आते हैं और अपने श्रद्धा सुमन यहाँ अर्पित करते हैं। देख सकते हैं कि यहाँ तमाम लोग जो है आते हैं और मान्यवर काशीराम साहब के चरणों में अपनी पुष्पांजलि अर्पित भी कर रहे हैं। देख सकते हैं कि ये दिल्ली के अंदर जगह है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो रकाबगंज रोड दिल्ली, नई दिल्ली कहलाती है, वहाँ पर ये स्थापित है।